इसमें क्या होगा कि आपका जो है कि मास जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, कि पुली का मास यहाँ पे जीरो नहीं है, तो इसीलिए पुली का इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस या अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस अलग होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट पता है तो टेंजेंट के अबाउट भी हम निकाल लेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आगे बाद में आपको देंगे भी कि कुछ क्या कहते हैं उसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का अबाउट ए गिवन पॉइंट जो है, अबाउट ए गिवन एक्सिस जो है ये नोन होगा। यहाँ अब मास पुली का होने से क्या हो जाएगा, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। पहले पुली का मास नहीं था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² जीरो हो जाता था, तो वहाँ कंडीशन अलग होता था, यहाँ का कंडीशन आपका अलग है। टोटल एनर्जी अब जब भी हम बात करेंगे तो लीनियर एनर्जी भी हाफ mv² काइनेटिक का लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे इसका, फिर इसका काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। और ये सब रिलेशन v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर है। एंड दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या है जो इसके साथ एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ हमारा है, a इक्वल टू आर अल्फा है, अल्फा इंटू। तो ये रिलेशन हमारे पास जो है, ये दोनों रिलेशन आप माइंड में हमेशा रखिएगा, क्योंकि इसकी हमें, और v क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी है या टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये। अब इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन के वजह से ये टेंजेंट में जो टॉर्क फोर्स लग रहा है, इस पे लगेगा जो स्ट्रिंग का जो फोर्स है, वही यहाँ से इसमें टॉर्क जो है ये प्रोड्यूस कराएगा। लेकिन एक जो फोर्स जो सेंट्रीपिटल लगता है उसके वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि वो किस डायरेक्शन में है, पैरेलल हो रहा है इस डिस्प्लेसमेंट के। तो ये सारी चीजें हमने अभी देख लिया, ये सब हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये डायग्राम आज हमने इसलिए आपको बनाया है ताकि ये बड़ा कंसेप्चुअल चीज है, सिर्फ इसमें आपको क्या फार्मूला कभी कभी जो है ना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फार्मूला सिर्फ कभी कभी काम नहीं करता है। ये मान लीजिए ये आपका क्या है, एक साइकिल का पहिया है ये। अब ये वाला देखिए, ये जब घूमता है साइकिल, इसको आप जब आगे रोड पे चलाएंगे तो ये वाला जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक आर है, और जब ये ऐसे घूमेगा तो ये एंगुलर वेलोसिटी से भी घूम रहा है। तो ये वाला जो लाइन देखेंगे, ये लाइन जो आपको दिख रहा है ये आगे की तरफ बढ़ेगा, इसका जो एक्सिल है ये आगे की तरफ जाता है। साइकिल को एकदम माइंड में कंसंट्रेट करके रहिए। और इसका एंगुलर मोमेंटम की जब हमारी बात होगी, एंगुलर मोमेंटम, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। लीनियर मोमेंटम जो लिखते हैं p इक्वल टू m इंटू वी, उसी से रिप्लेस करना। मास इज रिप्लेस्ड बाई ये एंगुलर मोमेंटम, मास इज रिप्लेस्ड बाई आई एंड v इज रिप्लेस्ड बाई ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा इसका, ये चल रहा है। यहाँ देखिए ये जब इस डायरेक्शन में फोर्स F लगा, टॉर्क जो है इस डायरेक्शन में होगा। टॉर्क का डायरेक्शन हमको पता करना है कि टॉर्क का डायरेक्शन कैसे होगा। तो टॉर्क क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए इसको कैसे हम ये करते हैं, आप डायग्राम से समझिएगा। हम इसको आपको यहाँ से बताते हैं। जैसे ये देखो, ये वाला जो है ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे। तो जिधर रोटेशन है इधर ये अंगूठा, ये वाला कर्व पकड़ो, और ये जिधर होगा वही टॉर्क का डायरेक्शन होगा। तो इसमें देखो ये वाले में आपका ये जो इधर किधर जा रहा है, ये ऐसे चल रहा है, रोटेशन ऐसे है, तो अंगूठा इधर होगा तो टॉर्क का डायरेक्शन ऐसे हो गया। अगर ये इस डायरेक्शन में होगा तो अंगूठा ऐसे रह जाएगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगा। ये है डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। ये यहाँ पे देखो, ये टॉर्क का डायरेक्शन उल्टा हो गया जब इसका फोर्स स्पीड उल्टा हुआ। तो ये है आपका डायरेक्शन ऑफ टॉर्क पता करना। ये टॉर्क का डायरेक्शन इसमें इस साइड है, और इसमें जो है इनसाइड है ये। और ये एंगुलर मोमेंटम का ये रिलेशन है। आपको ये दोनों एंड पे देखेंगे ना, यहाँ पे और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये जब टेंजेंशियल वेलोसिटी है ओमेगा इंटू आर, जब इसको हम रोटेट करा रहे हैं। लेकिन अभी हम आगे थोड़ा और बात करेंगे। ये v जो है जब ग्राउंड में टच हो जाएगा तो वहां तो लीनियर वेलोसिटी होता नहीं है, फिर इसका क्या मीनिंग है ये हम डिस्कस अभी करेंगे थोड़े देर में। ये समझ गए, एल इक्वल टू आई ओमेगा, ये डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इस तरह से निकालते हैं। आगे देखिए, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अनचेंज्ड इन अब्सेंस ऑफ एन अप्लाइड टॉर्क। जब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि जब उस पर आपका कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा
तो उसका एंगुलर मोमेंटम L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 सब सेम होगा, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है। तो जैसे कि हम पढ़े हैं ये भी कि आपका लीनियर मोमेंटम कब क्या लिखे थे, M1 U1 इक्वल टू M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ये है ना, ये कंजर्व कब होता है, जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है। उसी तरह से इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2 इक्वल टू I3 ω3। कब, जब इस पे कोई एक्सटर्नल बाहरी टॉर्क नहीं लग रहा होगा, तभी ये होगा कंजर्व, वरना नहीं होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि जैसे कि कभी आप देखें कि ये मान लीजिए कि ऐसे बैठ करके हम ऐसे रोटेशन हो रहा है इस तरह से, अब सडनली हाथ ऐसे फैला दिया गया, तो उसके स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना होगा। जैसे हाथ अगर आप, या मान लो ऐसे हैं, हाथ ऐसे फैलाए हुए हैं और रोटेट कर रहे हैं किसी स्पीड ओमेगा से, और सडनली हाथ ऐसे कर लिया गया, तो उस केस में उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल कोई काम नहीं हुआ, इसका स्पीड एंगुलर स्पीड चेंज हो जाएगा। जैसे ऐसे है, इस तरह से रोटेशन हो रहा है, अचानक क्या किया, हाथ को ऐसे कर दिया, अब एंगुलर स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, चेंज तो होगा एंगुलर स्पीड, बट कितना चेंज होगा ये अभी हम देखते हैं। आप ये सारा चीज एक जगह आपको लेकर के कंपेयर किया हुआ है, ये सारा चीज एक ही जगह, ये सब चीज आपको एक जगह लिख दिया गया है। ये हम आपको भेज देंगे, ये आप इसको अच्छे से देख लेना, पूरा इसमें कंप्लीट लेक्चर नोट्स है इसमें बना हुआ है रोटेशनल डायनामिक्स का। linear momentum is conserved in absence of applied force, linear momentum, translational invariance of physical law, angular momentum is conserved in absence of applied, rotational invariance of physical law। ये rotational invariance की बात होगी जब angular momentum आपका कंजर्व हो जाएगा। अब देखिए एक डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे, अब क्या होगा देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक आदमी है अपने हाथ में डंबल लिया हुआ है, ये देखिए यहाँ लिया हुआ है, ये ओमेगा स्पीड से ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियल, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसने क्या किया, अपने दोनों हाथ को इकट्ठा कर लिया यहाँ पे आकर के, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IF हो गया। अभी अब ये पूछ रहा है कि फाइनल एंगुलर स्पीड होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, ये बताना है, वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। एल इज कंजर्व का एक एग्जांपल है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ना कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि एक लाइन में बनने वाला होता है ना। जब आप कभी भी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा कि वो लंबा नहीं पूछा जाता है। अगर आपको नहीं बन रहा है, लंबा टाइम लग रहा है, मतलब आप रॉन्ग डायरेक्शन में है, उसको उस डायरेक्शन को छोड़ दीजिए, क्योंकि जितना टाइम दिया रहता है ना वो उतना रहता है कि उसमें कैलकुलेशन वगैरह सब निकाल के आप सॉल्व कर लें। अगर लंबा कैलकुलेशन में जा रहे हैं इट मीन्स कि यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ओके, तो अब देखिए इसको क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, कोई बाहर से फोर्स लगा नहीं है, खुद ही अपना हाथ फैलाया हुआ था ये आदमी, और फिर ये दोनों जा करके पास में कर लिया। तो एंगुलर मोमेंटम को लिखेंगे आई इंटू WI इक्वल टू IF इंटू WF कर देंगे, ये हो गया। अब इसके बाद ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। अब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस देन, ये जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस आदमी का, यहाँ जो ये है इसको बीच से खींच देते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अब देखो मास, तो ये कुछ मास पास में आ गया ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये दोनों मास, तो जब मास पास में आएगा यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इक्वल टू M इंटू R² होता है ना। अगर ये R स्मॉल हो गया तो ये I क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखो इससे ये R का वैल्यू मान लो पहले था 2 मीटर, सपोज करो मास 1 kg था फॉर एग्जाम्पल, कि मास इक्वल टू 1 kg, मास तो चेंज होगा नहीं, चाहे इसको ऐसे खड़ा करके रखे या पास ले आए, मास तो उतना ही रहेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अगर हम बात करें, मान लो पहले ये 1 मीटर पे था, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, यानी 1 रहा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये हाथ ऐसे पास में लाया
तो उस समय मान लो ये डिस्टेंस अगर हाफ हो जाता, हाफ मीटर हो जाता, तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 × 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया, यानी कि ये हो गया 0.25। तो ये बहुत कम हो गया ना, पहले वाले अभी 1 था, अभी ये 0.25 हो गया। तो जैसे ही ये मास यहाँ पे था, जैसे ही यहाँ आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही डिक्रीज करेगा, कौन डिक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा ना, IF डिक्रीज कर जाएगा। तो इस रिलेशन से अगर हमको फाइनल स्पीड निकालना हो, तो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया है, कम हो गया है, डिक्रीज कर गया है। तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसने किया कुछ नहीं, हाथ खाली फैलाया हुआ था, अब उसको सुकुड़ा दिया, हाथ को एक जगह ला दिया, तो इसकी स्पीड बढ़ गई। समझ रहे हैं ना, इसकी स्पीड देखिए कैसे चेंज हो गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसका कम हो जाएगा जैसे जैसे ये मास एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आएगा, उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। ओके, लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कहेंगे। हाँ, बट हाउ अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका, देखिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी आपका, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, तो ये क्या है, 1/2 I × I × WI का स्क्वायर है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो यही है इसका, I × ω I²। इसको हम चाह रहे हैं कि L के टर्म में कन्वर्ट कर दें। 1/2, इसमें देखिए I से I × WI, इसका हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो गया I। लिख सकते हैं कि नहीं, I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें I से ऊपर मल्टीप्लाई, फिर नीचे डिवाइड कर दिए, तो ये एक कट जाएगा, फिर यही वाला बच जाएगा। और I × WI को क्या कहते हैं, L कहते हैं, तो ये L का स्क्वायर हो गया, और नीचे में 2 × I हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन हो गया, KI = L²/2I। उसी तरह से KF = हो जाएगा L²/2F हो गया। अब क्योंकि ये L कंस्टेंट है, दोनों में L नहीं चेंज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो गया है, कम हो गया है ना, फाइनल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, होगा ना, क्योंकि आपका IF क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो इसीलिए KF क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये करेगा ना। तो ये एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है ये। ओके, अब देखिए, सिंस inertia decreases and L stays the same, the kinetic energy increases। ये भी यहाँ लिख दिए हैं। Where does force come from to do the work necessary to increase the kinetic energy। अब ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ तो गया, लेकिन बढ़ा कैसे, आया कहाँ से ये फोर्स जो कि इसके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया, ये थोड़ा एक बार आप सोचिए और हमको बताइए, अभी फिर आपको बताते हैं, सोच के बताइए कहाँ से। अब ये जब देखो, ये जो है जैसे ही ये हाथ को यहाँ लाया, तो काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ गया, क्योंकि इस मास पे इस आदमी ने काम किया, वर्क किया, और वही वर्क क्या हुआ, इसके एनर्जी को बढ़ा दिया। वर्क किया ना इसको यहाँ से लाने में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो घटा, लेकिन वो वर्क जो है वो कन्वर्ट हो गया टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। समझे, यही लिखा है, द वर्क, यहाँ आंसर भी लिखे हुए थे, द वर्क इज डन बाय द पर्सन होल्डिंग द वेट्स। उसको वेट को होल्ड करने में, जब उसको ले गया वहां से, यहाँ से एक फैले हुए हाथ को यहाँ पे जब ले आया इधर से और इधर से, तो ये वर्क करना पड़ा, तो उसके वजह से क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई। गायरोस्कोप शो चेंज इन L फ्रॉम अप्लाइड टॉर्क। इसको हम अभी, इसकी हमारी जरूरत नहीं है, इसको रहने दो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हाँ, तो ये सब है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है अभी हमारा इस पे। देखो, अब इसको इक्विलिब्रियम में अगर इसको रखना है तो क्या करना होगा, इसको इक्विलिब्रियम में रखने का क्या मतलब है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी यहाँ से इसको लटका दिए हैं,
तो एक टॉर्क ये वाला मास जो है ऐसे लगाएगा, और ये वाला टॉर्क ये वाला मास ऐसे लगाएगा। इस दोनों टॉर्क का डायरेक्शन देखो अपोजिट है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। तो इसके अबाउट ये टॉर्क ऐसे है, इसके अबाउट ये टॉर्क आपका क्या है, क्लॉकवाइज है, एंड दिस टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे है ये। और ये टॉर्क आपका क्लॉकवाइज है। तो ये दोनों टॉर्क अगर इक्वल हो जाए, ये इस पे फोर्स, ये डिस्टेंस x2 है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, नीचे लगेगा m2g, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है, m1g। तो इसके वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, m1g इंटू x1 इक्वल टू हो जाएगा m2g इंटू x2 हो जाएगा। तभी ये दोनों टॉर्क सेम हो गया, तो ये बॉडी हमारा क्या रहेगा, कहीं नहीं, यहीं जाकर के रुक जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको अगर ये लटका के रखे हैं, इधर उधर करेंगे तो नहीं होगा, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो गया। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इसी को कहते हैं। तो ये वाला यहाँ पे भी निकाल करके लिख दिया गया हुआ है, इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों कंडीशन होना मैंडेटरी है। ओके, आज हम ये बहुत कुछ बता दिए हैं आपको, एक बार इसको